नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। साल 2026 आपका कैसा बीतेगा? साल 2026 को अगर अंक ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो 2026 को अगर आप जोड़ेंगे तो एक नंबर बनता है जो कि सूर्य देव का नंबर माना जाता है। और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इसको समझें तो साल 2026 में राजा होंगे बृहस्पति और मंत्री की भूमिका में होंगे मंगल। यानी बृहस्पति देव और मंगल देव का प्रभाव इस साल ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही सीधे सीधे बात करते हैं दो महत्वपूर्ण ग्रहों की जो हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। पूरे के पूरे 12 महीने इन ग्रहों का ज़्यादा असर रहेगा। वो दो ग्रह हैं शनि और बृहस्पति। तो शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे साल 2026 में मीन राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति साल की शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद साल के मध्य के बाद जो है मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी बृहस्पति का राशि परिवर्तन साल 2026 में होगा। तो बृहस्पति का जब गोचर बदलेगा तो आपकी राशि पर उसका असर भी बदलेगा। तो आपका जो राशिफल हम लेकर आ रहे हैं इन्हीं दो महत्वपूर्ण ग्रहों को ध्यान में रख करके लेके आ रहे हैं। इसके साथ ही आपके जो राशि के स्वामी होते हैं उनका भी गोचर ध्यान में रखा जा रहा है कि वो जब मूव करेंगे तो कैसे कैसे आपके जीवन पर असर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल कि आपका साल 2026 कैसा बीतेगा, आपको किन किन महीनों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि पूरे साल आपके जीवन में उन्नति के अवसर आपको मिलते रहें, परेशानियां दूर होती रहें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। मीन राशि साल 2026 में पूरे साल मीन राशि में शनि देव का गोचर रहेगा। शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर पूरे साल रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई 2026 तक गुरुदेव आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति चौथे घर में गोचर करेंगे। धैर्य से पूरे साल कार्य करना होगा। आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए कभी देरी हो तो घबराएं नहीं। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ इस साल होगा। आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। काम में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर अवश्य होंगी, इसलिए धैर्य से उन्हें हल करने की कोशिश करें। जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक राशि के स्वामी गुरु पंचम भाव में गोचर करेंगे। आपकी योजनाएं इस दौरान सफल होंगी। अगर आपके बच्चे हैं, विवाह हो गया है तो संतान की तरक्की इस दौरान होगी। बच्चों का कहीं एडमिशन कराना है, बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस दौरान सफलता की प्राप्ति होगी। धन लाभ के लिए किए गए प्रयास इस दौरान सफल होंगे। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला करने से बचें। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, नुकसान हो सकता है। साल 2026 में मीन राशि वाले ये समझ लें कि धीरे धीरे आगे बढ़ने का ये साल है, इसलिए आप अपने मन में धैर्य बना करके रखिएगा, कोशिश करते रहिएगा, आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। किसी तरह की घबराहट, बेचैनी मन में ना रखें, हावी ना होने दें घबराहट को अपने मन में।
ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले लोग जो मीन राशि के जातक हैं बहुत सुखी रहेंगे। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मीन राशि वाले साल 2026 में ऐसा क्या उपाय करें ताकि आपके जीवन में संघर्ष घटे और उन्नति आपकी हो। आप प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करें। कैसे पूजा करना है? आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की छोटी सी मूर्ति भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की रख लीजिए या छोटा सा चित्र रख लीजिए और प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती अवश्य कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं तो आरती अवश्य कर लीजिए। और बृहस्पतिवार के दिन पीली खिचड़ी का भोग लगाएं, अपने घर में खिचड़ी बनाएं और गरीबों को भोग लगा करके प्रसाद अवश्य बांटें। भले शनि की 7.5 का प्रभाव आपकी राशि पर है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से आप अच्छी उन्नति साल 2026 में अवश्य करेंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये साल 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके जीवन में सुख बढ़े और सबसे बड़ी बात आपके सपने साकार हों, आपकी इच्छाएं पूरी हों। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तो आपकी जो इच्छा है उसे अपना संकल्प बना लीजिए। यानी मान लीजिए कि आप अपने करियर के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं, या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक खास ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो अपने मन में सबसे पहले संकल्प कर लीजिए और पहला जो कार्य है आपको अपने मन में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है और इतना सोचना है कि आपके कॉन्शियस माइंड से वो सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाए। और फिर देखिएगा कैसे आपका ये जो मन है ये आपकी इच्छा को पूर्ण करने में मदद करता है। सारा ब्रह्मांड कैसे आपकी इच्छा की पूर्ति में आपको सहयोग देता है। तो हम जो चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त करेंगे साल 2026 में। इस संकल्प के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करना शुरू करिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और अपने स्वभाव में ये आदत बना लीजिए, अपने स्वभाव का हिस्सा बना लीजिए कि हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखना है। जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की आदत रखते हैं, लर्निंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये साल 2026 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके सपने साकार हों। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ज्योतिष से संबंधित जो महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी एस्ट्रो तक पर दी जाती है वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।